अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। ओहो, अली अज़मत या भाई आना किधर? हाँ, थैंक यू। अली अज़मत, रात को भी चश्मा लगाते हैं हम? अब सही लग रहा हूँ ना? अच्छा, अब पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज मेरा यूट्यूब पे 1 साल पूरा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बहुत हैवी जर्नी रही है मेरी, बहुत मुश्किलें मुझे फेस करनी पड़ी हैं, कोई आसान नहीं थी जर्नी। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दिल से सपोर्ट किया। उसी सपोर्ट की वजह से आज मैं इधर हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस मुंह से शुक्रिया कर रहे हैं नीचे सब्सक्राइबर्स काउंट देख के 600। बट मैं एक बात बताऊँ, मेरे लिए 600 भी बहुत है, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे 100 की भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे 100 मिलेंगे। वो मेरा ऐसे ही था कि मेरा चैनल चलना ही नहीं है या मुझे किसी ने पसंद ही नहीं करना। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी सबसे बड़ी बात है कि मुझे साल में सीखने को बड़ा कुछ मिला है। मुझे कुछ भी नहीं पता था शूट्स का, एडिटिंग का, सिनेमैटिक किस तरह शूट करने हैं, कैसे उसको लेके चलना है, बोलना कैसे है। मुझे तो बिल्कुल मतलब कैमरा फेस ही नहीं करना आता था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें सीखी, कैमरा ट्रिक्स सीखे, सिनेमैटिक किस तरह बनाना है, सब कुछ सीखा, एडिटिंग किस तरह करनी है, उसको इम्प्रूव किया। यही मैंने आपको दिखाना है कि मेरी 1 साल की जर्नी किस तरह से रही है। स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी है, थोड़ी सी सही, लेकिन मेहनत काफ़ी लगी और सीखने को बड़ा कुछ मिला, जो कि मुझे बड़ा इस चीज़ को सोच के बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं आपको अपनी सबसे पहली वीडियो दिखाता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैरान तो हो रहे होंगे ना मुझे देख के। मज़े की बात ये, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ खुद को देख के। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। ये जो एक सीन था, इस सीन को शूट करने में मैं ये कह लो कि मैं बहरिया टाउन से शुरू हुआ था, यूसीपी तक आ गया मैं, लेकिन वो सीन मेरा शूट ही नहीं हुआ। मैंने पता नहीं कितनी टेक्स ली थी, 50+ टेक्स मैंने ली थी, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई 50+ टेक्स ली थी, क्योंकि मुझे अपनी कभी टोन नहीं मेरी सेट हो रही थी, कभी फ्रेम नहीं सेट हो रहा था, ड्राइव में साथ साथ कर रहा था तो मुझसे वो पकड़ा नहीं जा रहा था गोरिल्ला पॉड, ट्राइपॉड। बहुत मुश्किल से मैंने किया। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं थे, मुझे पता नहीं था। वैसे मैं कैमरा जब बंद किया तो मैंने था कि मैंने ये बोलना है, लेकिन जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, ब्लाइंड ब्लैंक, मुझे नहीं पता क्या बोलना है। कुछ ना कुछ करते 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 मैंने बोल लिया। फिर इसी ब्लॉग के अंदर अगर आप आगे जाते हो तो आप देखोगे कि मैंने रेस्टोरेंट में बैठ के बिल्कुल कोई रिव्यू नहीं दिया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने लोग देख के मैं घबरा गया। मैं कहा यहाँ पे मैं नहीं कर सकता फूड रिव्यू। मैंने वहीं पे बोला, जो मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, खैर उस वक्त वो नहीं था, लेकिन मैं सारा कुछ खुद ही कर रहा था, तो मैंने बोला कि मैं घर जाके इसका रिव्यू दूंगा, यहाँ पे सिर्फ सिनेमैटिक शूट कर रहा था, खा के दिखा देता हूँ। तब मेरे पास इतने के प्रॉपर गियर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि लोग क्या कहेंगे कि एक छोटा सा फ़ोन पकड़ के आ गया और ब्लॉगिंग कर रहा है। तो खैर मैं जब घर गया, मैंने रात के 3 बजे ये शूट किया था जो अब आप देख रहे हो। तो मैं आ गया घर। इसमें मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था यूट्यूब का कि वहाँ पे आपको फ़ोन इस तरह से रख के शूट नहीं करना होता, इस तरह से रख के शूट करना होता है। मैंने रिंग लाइट खुद उतारी, सेट किया सारा कुछ, और फ़ोन को रख दिया इस तरह से और शूट कर दिया। जब यूट्यूब पे मैंने एडिटिंग के लिए डाली, सारा कुछ किया, तो पता लगा कि साइड पे बॉर्डर्स जो है वो ब्लैक है। वहाँ से सीखने को मिला कि आइंदा से कभी शूट नहीं करना, ऑलवेज लैंडस्केप। तो इस तरह से मैं गलतियाँ करता गया और सीखता गया। अगले ब्लॉग के ऊपर चलते हैं। ये एक ट्रैवल ब्लॉग है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ इस्लामाबाद। ये था इस्लामाबाद का व्लॉग। मेरा मूड तो था कि मैं कोई फूड रिव्यू वगैरह करूं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट जगह पे गए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी मेरे बन गए थे कि मैं शूट कर नहीं सका। वहाँ पे खाने पीने वाली जगह पे गए तो कुछ बना नहीं सका, बिकॉज वही वाली बात कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सबके सामने बोल लूँ। लेकिन अब बुलाओ अपने भाई को, देखा था तुम्हें, आओ।
तो इस्लामाबाद का ट्रिप हो गया। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आया कवाल मंडी। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। आप लोग जरा चाय शाय अपने पास रख लो, आराम से सुनाऊंगा, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न पकड़ लो। वही वाली बात, कॉन्फिडेंस अब भाई के अंदर था ही नहीं। ले गया दोस्तों को, मैंने सोचा कि भाई अब उधर बैठ के मैं जो सारा फूड रिव्यू दूंगा। पूरी पलटैन अपने साथ ले गया, पूरी टीम ले गया, सारे दोस्त गए हैं जी, फुटबॉल की टीम ऑरेंज ट्रेन पे गए हैं, सारा कुछ किया है, साथ साथ बोली भी गए हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट था कि यार चलो अपने लोग हैं। वहां जाके जब बैठे हैं तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था कि जब खाना आया उसने मुझे सिनेमैटिक भी शूट नहीं करने दिए और मेरा हो गया मूड ख़राब। मुझे उसने, मैं जब जाता हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं चीज़ें ऑर्डर कर लेता हूँ, सामने मेरे पड़ी होती हैं और मैं अपने सारे जितनी भी टीम होती है उसको रोक देता हूँ, बेशक खाना ठंडा हो। सबसे पहले मैं सारा रिव्यू दूंगा हर एक आइटम का, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी सबसे बड़ी चीज़ होती है फूड ब्लॉगिंग के अंदर। उसके बाद फिर जब मैं सारा कुछ शूट कर लेता हूँ, रिव्यू दे देता हूँ, फिर वो सब खाते हैं। अब वहाँ पे ये सीन हुआ कि उस दोस्त को भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, उसने कहा मैं चढ़ना ही नहीं कुछ, और वो खा गया। अब वो एक आइटम चलेगी, मैंने कहा फिर सारी जाने दो। फिर मैंने सोचा मैं रास्ते में चलता चलता रिव्यू दूंगा और मैंने वो दिया। अब वो रिव्यू देते हुए मैं उसमें भी मैं सही नहीं बोला। ये देखो, ऐसा नाश्ता आपको कहीं बाहर वाली जगह जैसे मॉडल टाउन हो गया, इस तरह की जगह हो गई, यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा नाश्ता कभी भी नहीं मिल सकता। जो चने थे ना, चने वो सही चने थे यहाँ के जो हम खाए हैं। देख रहे हो, कुछ पता नहीं मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मुझे लोग इधर उधर देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने सीखा कि यार जब मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी सराउंडिंग में नहीं देखना कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे सिर्फ लेंस में देखना है। ये वाला जो लेंस है कि ये मुझे देख रहा है और मैंने इसको देखना है और यहीं पे सारी बातें करनी है बस। उसके बाद से कॉन्फिडेंस हो गया आपके भाई का बूस्ट, यहाँ तक। फिर कौन सा ब्लॉग था? फिर इसी तरह मैं सारे अपने बाकी ब्लॉग्स लेके चलता गया। फिर मैं कोशिश करता था कि मैं जब रिव्यू वहाँ बैठ के दूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई दोस्त हो जो मेरे साथ रिव्यू दे, क्योंकि स्टार्ट था तो मैं चाहता था आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करूँ, तो मैं कोई ना कोई पार्टनर रखता ही रखता था। तो उस दौरान जब मुझे उन्होंने भी कुछ हुआ कि उन्होंने भी मुझे मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते या कोई भी ऐसा सीन है, तो जो मेरा अब या तो ये हो सकता था कि कैमरा सेट करके मेरे साथ आके रिव्यू दे दे, तो या फिर वो शॉर्ट्स दिखा दे, क्योंकि जब मैं फूड रिव्यू दे रहा होता हूँ तो मेरा होता है कि मैं हर एक चीज़ को कवर करूँ सही से। जब मैं खाना दिखाऊँ तो हर एक बाइट को दिखाऊँ कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझ आए कि आखिर इसमें है क्या क्या चीज़ें। तो या तो मैं वो कर सकता था या अपने दोस्त को कह सकता था कि वो आगे बैठ जाए। अगर दोस्त आगे बैठ जाए तो फिर आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आना था। फिर मैंने अपने अंदर और कॉन्फिडेंस लेके और एक दिन मैं चला गया अकेला ब्लॉग के ऊपर। ये वाला चेक करो। पाकिस्तान में तब्दीली का तो पता नहीं, लेकिन आपका भाई आगे एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज मेरा फूड ब्लॉग है और आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने पीने का, तो मैंने कहा चलो आज महंगा ट्राई करते हैं कुछ, तो इसलिए मैं आया हूँ इधर माउथफुल। पूरे मेन्यू में से हमने जो चीज़ ऑर्डर कराई है ना वो ये है जो इनकी स्पेशलिटी है। पहली चीज़ ये देखिए, नाम चेक करें बस आप, देखिए मैरी मी स्टफ चिकन है। ये था माउथफुल का ब्लॉग, जिधर मेरे साथ कोई भी नहीं था। कैमरा मैंने सेट किया और इवन उनके जो वेटर्स थे उनको मैंने डायरेक्ट किया कि भैया आपने किस किस तरह से करना है। उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरी मदद की और सारा ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो गया। तो इस तरह जब उस ब्लॉग के बाद मैंने कहा भाई मैं कर सकता हूँ। मुझे पता था, मैं बड़ा ज़िद्दी था, मुझे क्योंकि मैंने मीडिया पढ़ा तो मुझे इस चीज़ और मुझे बड़ा शौक है इस तरह कैमरे पे आने का, और सारा कैमरे से मेरी दोस्ती काफ़ी हैवी किस्म की है। तो मैं अपने इस टैलेंट को ज़ाया करना नहीं चाहता था। मैंने कहा यार इसको हमने करना है, जो भी करना है, बेइज्जती करवानी है लेकिन करना है। फिर मैंने इस तरह शुरू की रोस्टिंग, जो कि आप लोग सबने देखी थी, नॉनसेंस सीरीज मेरी। अगर नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, उसको कर दो। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपका सपोर्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, मुझे मज़ीद चाहिए, तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। नॉनसेंस सीरीज मैंने स्टार्ट की। नॉनसेंस सीरीज स्टार्ट करके मैंने थोड़ा हंसाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो मुझे कहते थे कि तुम हंसाते बड़ा, तुम बड़े जॉली हो, तुम बड़े एंटरटेनमेंट हो, तो
मैंने उनको भी बात कहता था कि यार किसी को फेस टू फेस हंसाना और किसी को कैमरे पे हंसाना, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, तो वो काम मेरे से नहीं होता। लेकिन उन्होंने मुझे कहा लीजिए तुम करो, मैंने किया और जिस तरह से किया वो रिजल्ट आपने देखा है, 0। हंसाता मैं हूँ लेकिन कैमरे पे आपको एक रोल करना पड़ता है। और दूसरा मैं बताता हूँ, अगर आपने हंसाना है एक प्रॉपर स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जो जितने भी रोस्टर वगैरह जो भी बैठे हैं उनके पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है, फिर वो जाके करते हैं। मेरे पास मेरी लाइफ में और भी बड़े काम थे, मेरे पास ना टाइम नहीं था कि मैं पहले स्क्रिप्ट लिखूँ और ये सब कुछ करूँ, बस जो मुंह में आता था मैं बोल देता था, शूट कर लेता था 2 घंटे के अंदर। खैर मैंने अपना आइडिया स्किप किया, मैंने कहा यार ये नॉनसेंस सीरीज मेरे से मजीद नहीं होनी, आगे चलते हैं। मैं फूड रिव्यू की तरफ वापस आ गया। अब क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था, पहले जब मैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता था किसी को मैं नहीं कहता था, उनसे उनके ऑनर से मिलता था या मैनेजर से मिलता था, किसी से भी नहीं कि यार मेरी बेइज्जती होगी। उन्होंने कहना जी अपना चैनल दिखाओ और मैंने दिखाना है, तो वहाँ पे लिखा होना 50 सब्सक्राइबर्स, बेइज्जती बहुत पक्की किस्म की। फिर मैंने अपने अंदर टीम को लेके जाता था तो उनको कहना शुरू कर दिया कि ऑनर से भी मिलना शुरू कर दिया, उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें हुई। लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, ऑनर से बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, जो कि बनता भी था। फिर अगली वीडियो के ऊपर चलते हैं। फिर मैंने थोड़े ट्रेलर्स देने शुरू कर दिए। मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे आज तक किसी ने काम किया होगा कि किसी भी ब्लॉग से पहले उसका एक ट्रेलर रिलीज किया जाए। ये यूजुअली फिल्म्स के अंदर होता है, तो मैंने ये वाला काम शुरू कर दिया। वो चीज़ें मेरी बड़ी फेमस होने लगी, मतलब फेमस इन द सेंस ऐसे नहीं कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगे, बट ये कि जो भी देखता था उसको, मेरा ही फ्रेंड सर्कल ही था, तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था, ये व्लॉग से ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। तो वो चीज़ें मैंने करनी शुरू की। फिर बीच में एक ऐसा स्टेज आ गई कि जहाँ पे मुझे अपना यूट्यूब थोड़ी टाइम के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और थोड़े इश्यूज़ भी आ गए थे लाइफ से रिलेटेड। बस उन्हीं मसलों की वजह से मैं थोड़ा यूट्यूब से दूर हो गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ मैं यूट्यूब की दुनिया में, और इसको तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करूँगा। बहुत से ब्लॉग्स आपको नजर आएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पूरी जर्नी में मैं बीच में बड़े बड़े यूट्यूबर से भी मिला, रज़ा समो और मिस्टर जे प्लेस, इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। बुरे नहीं हैं वो लोग, अच्छे हैं यार, अभी गालियाँ देते रहते हैं उनको। अब बात करते हैं थोड़े हेट की, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल था कि आपको हेट नहीं आता, तो मैं बता दूं कि बहुत हेट मिला मुझे। सिर्फ दूर के लोग नहीं बल्कि अपने बहुत क्लोज लोग, वहाँ से भी मुझे काफ़ी हेट मिला था। लोग मुझे डीमोटिवेट करते रहे कि इससे कुछ नहीं होना है, ये लड़का फारग है, अपना टाइम ज़ाया कर रहा है और सारा कुछ। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना देखना था कि मुझे क्या पसंद है और मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, तरक्की आपको किसी ने नहीं देनी। कोई बंदा आपको कह देता है, लेग पुलिंग हर जगह होती है, कोई आके ये नहीं करता लो भाई 1 करोड़ रुपया तुम मुझसे लो, जाओ अपनी ज़िंदगी सेट करो। बातें करने को बहुत करेंगे, ज़िंदगी कोई नहीं सेट करता, वो आपने खुद ही करनी होती है। इसलिए मुझे पता था कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मेरा क्या शौक है, किस चीज़ को मैं आगे एक्सेल कर सकता हूँ। इसलिए मैं ढीठ रहा, मैं ज़िद्दी रहा अपनी इस प्रोफेशन पे, अपने इस चीज़ पे, और आगे भी रहूँगा इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रही। और इस चीज़ को मैं छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। अभी तक वो लोग दूर नहीं हुए, अभी भी वो करीब हैं, और अभी भी वो वही डीमोटिवेशन मुझे देते रहते हैं, डीमोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन मैं उनको सुनता नहीं हूँ। एक होता है ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, मैं ये भी नहीं करता, ये बंद है उनके लिए, सुनता ही नहीं हूँ। बाकी दूसरा एक मुझे और सवाल आया था कि आपके फादर आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। उनका मुझे बहुत सपोर्ट है इस चीज़ में, क्योंकि उनकी सोच भी मेरे जैसी है कि तुम जिस चीज़ में अच्छे हो तुम वो करो, और जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो। तुम पे मैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ की नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती की तो तुमसे वो चीज़ होनी नहीं है। तो विदाउट इंटरेस्ट तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए वो करो जो तुम्हारा दिल करता है, अच्छा लेके लिमिट में रह के। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, और मेरे लिए यही सपोर्ट काफ़ी है। मैं बाहर के लोगों की क्यों सुनूं, जब मैं अपने जो अब्बू हैं वो मुझे सपोर्ट करें इस चीज़ में, तो मैं क्यों बाहर के लोगों की सुनूं। मुझे उन्हीं का सपोर्ट काफ़ी है। फिर एक और सवाल था यार, मुझे सवालों से लगना मुझे Q&A रखना चाहिए, क्योंकि सवाल काफ़ी आते हैं मेरे पास। मैं Q&A सेशन रखूँगा, पोल डालूंगा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे Q&A का। तो जितने भी सवाल हैं मुझे सारे बताना, मैं सबके जवाब एक प्रॉपर वीडियो उसकी शूट करूँगा, बनाऊँगा आप लोगों के लिए।
मैं किस बंदे से ज़्यादा इंस्पायर हूँ तो इरफान जुनेजो, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं। एक तो उनके बोलने का तरीका और उनकी जो स्पीच है और मोटिवेशन, उनकी प्रेजेंटेशन ब्लॉग्स की और सारा वीडियोस की, इवन मैं कहता हूँ कमाल है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस बंदे से मिलूँ और जिस दिन भी मिलूँगा ना पप्पी तो लाजमी। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था मेरा दिल करता था मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, यार इसमें कुछ भी नहीं, मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहा, ना व्यूज़ है ना सब्सक्राइबर है ना कुछ है, मैं उनकी वीडियो देखता था और मुझे उनकी एक बात बड़ी पसंद आई थी कि भाई उन्होंने कह लो कि मैंने उसको ऐसे लिया कि वो मेरे फेस टू फेस सामने बैठे और मुझे बात कह रहे हैं कि भाई तूने 100 वीडियोस डालनी यूट्यूब पे, उसके बाद तूने सोचना है, देखना है कि तेरे सब्सक्राइबर कितने हुए, ना हुए तो फिर बात करिए। तो मैं 100 नहीं, मैं तो 200 के ऊपर भी अपना माइंड सेट कर चुका हूँ। फिर अब आप बोलोगे फूड ब्लॉगिंग का आइडिया मुझे कैसे आया। मेरा दोस्त है RHS राना मिर्जा साहब, सारे जानते ही होंगे उसको, वो मेरे साथ किप्स में पढ़ता था। तो उस वक्त वो कुछ भी नहीं था, वो मेरे जैसा एक नॉर्मल बंदा ही था। तो तब उसने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। जैसे ही हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, वो लहदा में चला गया, मैं लहदा में चला गया, तो वहाँ पे उसके मुझे मैसेजेस और लिंक्स वगैरह आया करते थे कि ये वीडियो मैंने बनाई है, इसको शेयर करिए, ये सारा कुछ। उस बंदे को मैंने तरक्की करते देखा अपने आंखों के सामने, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। उसके लेवल पे कोई पहुँच नहीं सकता, नॉट इवन मी। अभी बहुत टाइम है मुझे उसके लेवल तक जाने के। लेवल इन अ सेंस जिस तरह की वो वीडियोस बनाता है उसकी। अच्छा खैर बातें बड़ी हो गई हैं, बोर हो गए होगे, चाय भी पी ली होगी आपने, अब थोड़ी 1 साल की जर्नी देख लें। यहाँ पर रोल वॉल बहुत जबरदस्त है और यहाँ पे अरबी खाने मिलते हैं, अरबी जबरदस्त। अरेबियन खाने मिलते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। आज हम इसका फूड रिव्यू देने जा रहे हैं, ये ट्रीट का। इसको मैं नहीं खाऊंगा, इसका रिव्यू ये देगा आपका बॉय। भाईजान फिर नहीं मेरी है ये आप भाई ना मैं फूड ब्लॉगिंग कर लूँ, आप किधर से आ गए बीच में? ठीक है भाई। देखो आप हैं कौन? देखो भाई, बिन बुलाए मेहमान है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना भी ना खाएं। हाँ जी आ गए हो, देख लिए कैसा लगा? आगे भी आपका भाई ऐसे ही वीडियोस बनाएगा, बहुत सारे फूड ब्लॉग्स और सब कुछ लेके आएगा। आप सब कुछ यहाँ माइंड में इस वक्त सेट है, सारा स्केड्यूल्ड है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ना सिर्फ फूड ब्लॉग्स बल्कि बहुत से और प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं कवर करूँगा, ट्रैवल वगैरह एवरीथिंग। जाते जाते बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो अभी भी आपके सपोर्ट की हमें बड़ी ज़रूरत है। इस नाकाम शख्स को कामयाब बनाने में आप लोग भी अपना पार्ट दें और नीचे जाके जो रेड बटन है उसको ग्रे करें, एक मैजिक होता है। तो लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना। सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के, लाजमी जाओ वहाँ पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाओ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।